आप फिर से फेक नैरेटिव का शिकार हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी एक ऐसा बिल लेके आ रही है जिसमें पार्लियामेंट की सीटों को 543 से बढ़ाकर 853 कर दिया जाएगा और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के आधार पर होता है, इसलिए नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा एमपीज मिलेंगे। इसी के ऊपर एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि अगर बीजेपी ये बिल लाने में सक्सेसफुल हो गई तो आने वाले 50 सालों तक पावर फिक्स हो जाएगी। एक आर्ग्यूमेंट ये भी कहता है कि इसमें साउथ इंडिया को पनिश किया जा रहा है। साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल की, इकोनॉमी के अंदर स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद भी साउथ इंडिया को कम सीटें दी जा रही है। बट रियलिटी कुछ कॉम्प्लेक्स है। साउथ इंडिया की इकोनॉमी में नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की लेबर वहाँ की बैकबोन है, चाहे वहाँ की कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ की फार्मिंग हो या फिर वहाँ की इंडस्ट्री। साउथ इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का आउटपुट स्ट्रॉन्ग आता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, इसलिए वहाँ की स्केल प्रॉब्लम भी वहाँ से बड़ी है। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, महिला आरक्षण बिल 2023 के अंदर पास हो गया था, लेकिन उसमें एक लाइन लिख दी गई थी, ये बिल जब इम्प्लीमेंट होगा जब डिलिमिटेशंस कर दिया जाएगा, यानी कि सीटें बढ़ा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट के अंदर 300 सीटें हैं, उसमें से 100 सीटें महिलाओं के लिए और 200 सीटें पुरुषों के लिए। असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि सीटों को कम करने की बजाय सीटों को बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे 300 की कर दी जाती है 450 सीटें और 150 सीटें महिलाओं के पास और 300 सीटें बचती है पुरुषों के पास। अगर इसे आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे सिस्टम ने खुद को एडजस्ट किया है, पावर बैलेंस अभी तक अनचेंज है। इसी पे साउथ का कंसर्न है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, पॉपुलेशन के बेसिस पर या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जहाँ पे फाइनल जीत किसकी हुई, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? वैसे देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं की तो पक्का हार हुई है।